चीन और पाकिस्तान हो जाएं सावधान। भारतीय नेवी में शामिल हुआ समुंदर का साइलेंट किलर। बिना नामो निशान दुश्मन का काम होगा तमाम। इंडियन नेवी की ताकत और बढ़ने वाली है, जहां आईएनएस विशाखापट्टनम के बाद पनडुब्बी आईएनएस वेला भी भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो गई। चौथी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी आईएनएस वेला मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड में भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह की मौजूदगी में नौसेना में शामिल हुई। भारत लगातार समंदर में अपनी ताकत बढ़ा रहा है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान का गठजोड़ समंदर में भी भारत के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। ऐसे में भारत आधुनिक हथियारों से लैस पनडुब्बियों को नौसेना में शामिल कर रहा है, ताकि जल और थल हर जगह भारत अपने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे सके। समुद्र में दुश्मनों को चुनौती देने के लिए भारतीय नौसेना ने आईएनएस वेला को अपने बेड़े में शामिल किया। वेला एक डीजल इलेक्ट्रिक पावर्ड अटैक सबमरीन है। ये पनडुब्बी अटैक मिशन में शामिल हो सकती है, जिसमें एंटी सरफेस वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, खुफिया जानकारियां इकट्ठा करना, माइन बिछाने और इलाके की निगरानी कर सकती है। इसके अलावा वेला की अन्य खासियत भी जान लीजिए। आईएनएस वेला कलावरी क्लास की चौथी सबमरीन है। ये 221 फीट लंबी, 40 फीट ऊंची और 1565 टन वजनी है। आईएनएस वेला 6500 नॉटिकल माइल्स यानी करीब 12,000 किलोमीटर का रास्ता तय कर सकती है। 350 मीटर तक गहराई में जाकर दुश्मनों का पता लगा सकती है। आईएनएस वेला के अंदर एडवांस वेपन लगे हैं, जो युद्ध जैसे समय में आसानी से दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकते हैं। आईएनएस वेला सबमरीन को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। आईएनएस वेला को सोनार सिस्टम भी ट्रैक नहीं कर पाएगा। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने कमीशनिंग सेरेमनी के जरिए इसे नौसेना के सुपुर्द किया, जहां उन्होंने कहा कि आईएनएस वेला भारत के लिए गर्व और गौरव का विषय है, क्योंकि इसका निर्माण आत्मनिर्भर भारत से जुड़ा हुआ है। And given today's dynamic and complex security situation, Vela's capabilities and firepower will play a crucial role in enhancing the Navy's ability to protect, promote and preserve India's maritime interests across the seascape of the Indian Ocean region, while acting as a clear deterrent to our adversaries. आपको बता दें, इससे पहले नौसेना ने 21 नवंबर को युद्धपोत आईएनएस विशाखापट्टनम को सेवा में शामिल किया था। इस तरह नौसेना को एक हफ्ते में आईएनएस विशाखापट्टनम के बाद आईएनएस वेला के रूप में 2 बड़ी उपलब्धियां हासिल हुई हैं।